ओके, पैथोलॉजी इन क्लिनिक प्रैक्टिकल। एक्चुअली ना ये सब्जेक्ट जो है पैथोलॉजी के लिए है, पैथोलॉजी के पार्ट के लिए, मतलब ये जांच वाला हिस्सा है। अब ओटी को थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। केवल आप ओटी हैं तो सिर्फ ओटी का नॉलेज तो होना ही चाहिए, साथ में आपको डायग्नोस्टिक से रिलेटेड भी आपके पास कुछ ना कुछ जानकारी होनी चाहिए। इसलिए टॉपिक्स आपको दे दिया गया है। ये रिस्क दिया जाता है, रिस्क मिनिमाइजिंग रिस्क लिखा हुआ है, यानी कि कोई भी रिस्क हो तो आप थोड़ा सा मैनेज इसको कर लेंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके बात करते हैं। पैथोलॉजी इन क्लिनिकल प्रैक्टिसेस। पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है? हाँ, अगर जो कोई डिसीज के बारे में डायग्नोस करना है, डिसीज की डायग्नोस्टिक करना, ऊपर नहीं लिखेंगे नीचे आ जाएगा, नहीं तो कोई भी डिसीज हो गई है उसके बारे में पता लगाना ही पैथोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पैथोलॉजी। गुड। अब डिसीज डायग्नोसिस का मतलब है डिसीज को कैसे पता करेंगे बेसिकली, और ये ओटी का हिस्सा है। मान लीजिए आप ऑपरेशन करने जा रहे हैं, कोई ऐसा टुकड़ा दिखा सर्जन के तौर पर, इसकी जांच करानी जरूरी है ना? तो उस रोग का पता लगाने के लिए जब हम कहीं भेजते हैं तो बेसिकली पैथोलॉजी में ही भेजते हैं, इसीलिए कि वो रोग क्या है वही जानने के लिए। ये खास करके ओटी पे थोड़ा सा फोकस इसलिए कर दिया गया क्योंकि ओटी के दौरान, या ओटी जो लोग किए हैं या ओटी का जो कोर्स कर रहे हैं, उनको नॉलेज होनी चाहिए कि सैंपल अगर जो डॉक्टर कहेगा तो कैसे लेना है, उस जांच के लिए कैसे रखना है, कैसे भेजना है, क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए, इन सब का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, इसलिए पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इंट्रा ऑपरेटिव सर्जन। कभी कभी क्या होता है कि बेसिकली जब ऑपरेशन चल रहा होता है तो किसी व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए बच्चेदानी का कैंसर है, तो यूट्रस ना नॉर्मली बल्ज हो जाए तो ये होता है कि ऑपरेशन करके उसको बाहर हम निकाल देंगे, या सिस्ट या गांठ हो जाए तो उसको पर्टिकुलर निकाल ही देना ठीक है। अब जैसे ही सर्जन ना अल्ट्रासाउंड कराया, उसको दिखा कि बल्ज है, कैंसर तो दिखता नहीं है, तो जैसे ही हम पेशेंट को लेटा दे हैं, जैसे हमने वो डॉक्टर, लेडीज डॉक्टर जैसे ही देखा उस जगह पे जिसको ऑपरेशन करना है, उसको देख के लगा कि आगे बच्चेदानी के ठीक मुंह पे कुछ अलग से सेल्स दिख रहे हैं या कुछ अजीब दिख रहा है जो नॉर्मली नहीं दिखता है, यानी कि उसको डाउट क्या हो गया? कैंसर का। ठीक है, उसको कैंसर का डाउट हुआ। जब कैंसर का डाउट होगा तो दो ही चीजें, या तो वहां से सैंपल लेकर के पहले भेज दे, पता करा ले कि कैंसर है, तो फिर ऑपरेशन तो फिलहाल में रोक देगा वो। अगर जो भेज दिया कैंसर आ गया तो कैंसर के हिसाब से फिर उसका ऑपरेशन होगा, पर नॉर्मली नहीं कर सकते हैं, उसके लिए अलग से प्रिपरेशन करनी होगी। कैंसर है तो हर एक चीज हमको ध्यान दे करके करना होगा, सारे इक्विपमेंट, सारे इंस्ट्रूमेंट जितने भी यूज करने होंगे बहुत सेफली यूज करने होंगे, और इंस्ट्रूमेंट ऐसे भी यूज किए जाते हैं कैंसर के केस में कि एक बार यूज करके फेंक सकें, तो वो एक्सपेंसिव भी होता है, महंगा भी हो जाता है मरीज के लिए। तो बेसिकली सर्जन तुरंत सर्जरी नहीं करेगा, अब उसको देख लेगा, फिर उसको वहां का सैंपल ले करके और कहां भेजते हैं? पैथोलॉजी में, है ना? वही लिखा है कि सर्जन किसी हिस्से को निकाल दे या बायोप्सी के लिए निकाल देता है प्रोसीजर के दौरान, यानी कि ऑपरेशन के दौरान, तो उसको कहां भेजा जाता है? पता लगाने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए कि क्या वो कैंसरस है या बस इन्फेक्शियस है या कोई और दूसरा डिसीज है, उसको यही सब ना होगा। तो इसीलिए पैथोलॉजी का होना बहुत जरूरी है। इंट्रा ऑपरेटिव, जब ऑपरेट कर रहे हो तो पैथोलॉजिस्ट ऑफन वर्क अलोंग द साइड ऑफ सर्जन टू इन ऑपरेशंस प्रोवाइडिंग द इंट्रा ऑपरेटिव कंसल्टेशंस। अब कोई पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर होगा जो जांच करता है, उसको भी बैठा लेता है कि भाई आप यहीं रहिए, कोई रोग दिखेगा तो आप बता दीजिएगा कि ये रोग है, तुरंत देख के भी बता सकते हैं तो बता दीजिएगा, कम से कम हम लोग ऑपरेशन सक्सेसफुल कर लें। वो ये जानने के लिए होता है कि एक कैंसर सर्जन पैथोलॉजिस्ट चेक करके ये बताता है किसी भी चीज को, इन कैंसर सर्जरी, मतलब कैंसर की सर्जरी के दौरान पैथोलॉजिस्ट चेक if the tumor has been completely removed by the examining the tissues margin, ensuring that no cancer cells remains at the edges of the reacted tissue। तो उस वक्त जब ऑपरेशन हो रहा था किसी कैंसर वाले मरीज का, तो वहां पर पैथोलॉजिस्ट को भी बैठा लिया जाता है। पैथोलॉजिस्ट कौन? जो पैथोलॉजी का इंचार्ज होगा, जो मेन डॉक्टर है,
जो जांचने की जिम्मेदारी रखता है, जिसके पास सेंस है उस रोग को पहचानने के लिए। तो जब कैंसर वाले मरीजों का ऑपरेशन हो रहा होता है तो वो भी वहीं बैठा रहता है, ये देखने के लिए कि सपोज ये यूट्रस है, अंदर दिख रहा है, ठीक है ना। यहां पर जब दिख रहा है तो सर्जन जब इसको रिमूव करता है ना, इस पूरे हिस्से को, तो ये देखता है कि इस सरफेस पे, अब यहां पे आ जाते हैं सिर्फ, ठीक है, इस सरफेस पे ही हम इसको पूरी तरह से रिमूव हो गया कि नहीं, कोई ऐसा तो नहीं है कि छोटा सा उसका जड़ बच गया है, या सिंपल म्यूकस बकल की बात कर लेते हैं। ये व्यक्ति का फेस है, उसका गाल है, गाल पे कैंसर सेल लगा हुआ है, ट्यूमर हो रखा है, जो गुटखा खाने की वजह से होता है। तो बेसिकली जब सर्जन इसको सर्जरी करता है तो वहां पर पैथोलॉजी बैठ कर ये देख लेता है कि ये पूरी तरह से थोड़ा सा और बढ़ा करके निकाला गया है कि नहीं। थोड़ा भी हिस्सा बच जाएगा तो वो ग्राफ्टिंग का काम करेगा। थोड़ा भी होगा ना तो जैसे काटा हुआ पेड़ जितने जल्दी उगने लगते हैं वैसे उग जाएगा वो। तो वही ये कह रहा है कि इंट्रा ऑपरेटिव यानी कि ऑपरेशन के दौरान भी हम कुछ कंसल्टेशन ले लेते हैं। किससे कंसल्टेशन लेते हैं? पैथोलॉजिस्ट से लेते हैं, ठीक है ना। जो पैथोलॉजिस्ट, वो जो एक्चुअली यहाँ पे पैथोलॉजिस्ट लिखा हुआ है ना, जो पैथोलॉजी का इंचार्ज है, वो डॉक्टर है, वो बीमारी को देख के पहचान सकता है कि हाँ ये तो वही बीमारी है, ठीक है। इसीलिए कंसल्टेशन भी ले लिया जाता है ताकि मरीज को हम लोग मैनेज करके। बेसिकली देखिए वोटी का उद्देश्य क्या है? सक्सेसफुल ऑपरेशन होना, कि कम से कम ऑपरेशन के बाद भी व्यक्ति जिंदा रहे हमेशा। पता लगा कि आपने सही ढंग से नहीं किया तो भी मर सकता है, आपने कोई सर्जरी किया और आधा छोड़ दिया तो भी मर सकता है ना। तो इसीलिए सब उद्देश्य इनका यही है कि हम किसी भी रिस्क को कैसे मिनिमाइज करें। तो एक है डिसीज की जानकारी ले लेंगे, पहले टुकड़े को निकाल के भेज के पता कर लेंगे कैंसर है कि नहीं है या क्या है। अगर जो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, सिर्फ सर्जरी करने लायक है तो सर्जरी कर देंगे। अगर जो किसी कैंसर पेशेंट की सर्जरी कर रहे हैं तो बेसिकली हम एक पैथोलॉजिस्ट को रख लेते हैं, वो कंफर्मेशन के लिए रखा रहता है कि सही में उसका सही ढंग से जांच हो, ये ऑपरेशन हो गया कि नहीं, कुछ ऐसा हिस्सा जो टिश्यू छूट गया हो ऐसा कुछ है तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि पैथोलॉजी हेल्थ आइडेंटिफाई द इन्फेक्शन कंट्रोल। अब जिस जगह पे ऑपरेशन करना है उस जगह पे पहले से बहुत बड़ा इन्फेक्शन है, जिसे सड़ा हुआ है वो हिस्सा, है ना। सड़ जाने का मतलब क्या है? बैक्टीरिया लग जाना या फंगस का लग जाना, है ना। अगर जो ऐसा सिचुएशन आया है तो उसको भी मैनेज करने की जिम्मेदारी भी पैथोलॉजिस्ट की होती है। वो देख लेता है कि ये इन्फेक्शन है तो आप इसको ऐसे रिमूव कर दीजिए, बाद में इसका चेक कर लेंगे। तो वही बता रहा है कि पैथोलॉजी आल्सो हेल्प आइडेंटिफाई द इन्फेक्शन एजेंट, बैक्टीरिया, फंगी वर्सेस। ये कौन करता है? पैथोलॉजी में ही पता लगता है ना। जांच कराएंगे तभी पता लगेगा कि वो जो इन्फेक्शन हुआ है वो बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, फंगस की वजह से ऐसा कुछ हुआ है, तो उसके हिसाब से हम लोग एंटीबायोटिक भी गाइड कर लेते हैं ताकि उसका इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जाए। तो हमारे यहाँ एक जांच होती है जिसका नाम है, नोट कर लीजिएगा, कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। अब ये किसका किसका हो सकता है? तो ब्लड का हो सकता है, यूरिन का हो सकता है, स्टूल का हो सकता है, स्पूटम का हो सकता है, और अदर बॉडी फ्लूइड। कल्चर का मतलब है ग्रो कराना बैक्टीरिया को। सेंसिटिविटी का मतलब है एंटीबायोटिक्स कितने कामगर हैं, एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस है कि रेजिस्टेंस, या सेंसिटिविटी है कि नहीं, सेंसिटिविटी है कि नहीं, जानने के लिए। ठीक है, ठीक है, आप रिपीट करके देख सकते हैं इसको। कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट होता है। बेसिकली कल्चर का मतलब है उगाना, जैसे हम एग्रीकल्चर में कल्चर करते हैं, एग्री में क्या उगाते हैं? फसल उगाते हैं। वैसे ही कल्चर का मतलब हम जो भी इसमें से होगा उसी में से अगर जो कोई बैक्टीरिया होगी तो हम कल्चर और सेंसिटिविटी नाम से टेस्ट लगाते हैं। जो बैक्टीरिया होगी कि उसको एंटीबायोटिक की डिस्क लगा करके चेक कर लेते हैं कि कौन सी एंटीबायोटिक इनको काम कर रही है, वही दिया जाएगा। ठीक है,
तो इसलिए सेंसिटिविटी टेस्ट जिसमें रेजिस्टेंस और सेंसिटिविटी दोनों पता लगता है, ये रेजिस्टेंस लिखा है और ये सेंसिटिविटी लिखा है, ठीक है। ये टेस्ट किसके किसके हो सकते हैं, ब्लड के, यूरिन के, स्टूल के, स्पूटम के, ऐसे बॉडी फ्लूइड जितने भी हैं सबके हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, इसको मेट दे रहे हैं ना, ओके नोट कर लीजिए, पॉज करिए, ठीक है। तो इन्फेक्शन कंट्रोल हम जब वो टेस्ट करा लेंगे तो हमको फाइनली पता लग जाएगा कि कौन सी दवा देनी है। तो इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, किसके हेल्प से करेंगे हम लोग, पैथोलॉजी के हेल्प से। अब आते हैं टिश्यू एंड ऑर्गन चेंजेस। एक छोटा सेल, सेल से क्या बनता है, टिश्यू से, ठीक है। टिश्यू और ऑर्गन यहां पे दिख रहा है, यानी कि कोई ऐसी स्थिति होगी जिसमें इसका जो शेप एक्चुअली साइज और जो शेप होना चाहिए अब वो ऐसा नहीं रहा, बीमारी की वजह से बढ़ गया। और जब ये बढ़ सकता तो हो सकता किसी ऑर्गन में भी ये होगा मौजूद, वो ऑर्गन भी बढ़ा दिया, है ना। तो अगर जो ऐसा कुछ बदलाव भी आता है तो पैथोलॉजी में हम टेस्ट कर लेंगे। अनवांटेड ग्रोथ ऑफ टिश्यू इज नथिंग बट ट्यूमर। अगर जो ये टिश्यू अपने मन से बढ़ते जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, तो उसी को हम लोग ट्यूमर बोलते हैं। वही लिखा है कि सर्जन ऑफन इनकाउंटर द पैथोलॉजी चेंजेस इन द टिश्यू सच एज इन्फ्लेमेशंस, नेक्रोसिस, डेड ऑफ टिश्यूज आर एबनॉर्मल ग्रोथ। मतलब ऐसे सेल जो अपने मन से बढ़ रहे हो, जिसको वैसा नहीं होना चाहिए था, तो वैसे कुछ दिखता है तो उसका भी हम लोग टेस्ट करा लेते हैं, जिससे कि हम लोग सही ढंग से और सही टेक्निक से उसका जांच कर सकें। अब कैंसर पता लग गया कैंसर है, तो कैंसर के अलग सर्जरी का व्यवस्था है, अलग टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। तो उसी हिसाब से हम लोग सर्जिकल अप्रोच और टेक्निक्स अपने बदल लेते हैं, बेस्ट तरीका चूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में एक पेशेंट है जिसको सीवियर थिकनिंग ऑफ आर्टरीज ड्यू टू प्लेक्यू, कुछ आर्टरी के अंदर ऐसा खून या थक्का या मांस जम गया है जो खून के जाने को रोक रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, उसका टेस्ट करके पैथोलॉजी बताएगा, फिर उस चीज को हम लोग सही ढंग से बाईपास सर्जरी करके सही करेंगे उसको, ठीक है। अब आते हैं, एक और लास्ट रह गया है बस इसमें, पोस्ट ऑपरेटिव। इससे पहले इंट्रा ऑपरेटिव और प्री ऑपरेटिव बोल रहे थे, ये पोस्ट ऑपरेटिव है, यानी कि ऑपरेशन के बाद भी सर्जन ने सर्जरी तो कर दिया कैंसर वाले का, उसको अभी भी डाउट है कि हो सकता है वो सेकंड स्टेज का हो, क्या, कैंसर हमने दिया, लेकिन एक बार चेक करा लेते हैं, बायोप्सी के तौर पे भेजा जाता है टुकड़े की जांच, वहां पे लिख के आएगा कि वो थर्ड जनरेशन का है और थर्ड स्टेज का है कैंसर। तो अब जब थर्ड स्टेज का होगा तो जाहिर सी बात है उसको कीमोथेरेपी या कोई ऐसा ट्रीटमेंट जरूरत पड़ेगा। तो वो ये कह रहा है कि पोस्ट ऑपरेटिव के बाद भी सर्जन जो है फिर पैथोलॉजी का हेल्प लेता है, ये जानने के लिए कि जिसको हम सर्जरी किए हैं क्या इसको और आगे चल के ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी क्या, जैसे कीमोथेरेपी या कोई ऐसा ट्रीटमेंट जो उसकी जान को खतरा न हो जाए, उससे पहले हम उसका इलाज कर देंगे। तो हमने टुकड़ा निकाला और यूट्रस को भेज दिया, या ये वाला निकाला और भेज दिया, वहां पता लगा कि तीसरे स्टेज पे, तो हम उसको बोल देते हैं मरीज को, जब आएगा रिपोर्ट लेने तो बोलते हैं कि आप जाके रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी ले लो ताकि वो सही हो जाए, ठीक है। हाँ बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है, इतना ही आपका ये पैथोलॉजी क्लिनिक से हो